गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महनपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस दौर में लॉकडाउन का पालन करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महनपुर के यूट्यूब चैनल पर विषयवार ऑनलाइन डिजिटल क्लासों का शुभारंभ किया गया है, ताकि विद्यार्थी घर पर रहते हुए इस शिक्षा से जुड़े रहें व उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो तथा विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता व निरंतरता बनी रहे। विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन डिजिटल क्लास में कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित पुस्तक इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास पाठ्य पुस्तक में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्य वस्तु व अंक भार का विवेचन करेंगे। कक्षा 12 इतिहास के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित पुस्तक भारत का इतिहास में कुल 7 अध्यायों का समावेश किया गया है, जिनके नाम व अंक भार निम्नानुसार है। पाठ्य पुस्तक में निर्धारित अध्याय जिनके नाम निम्नलिखित हैं: पाठ 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत, पाठ 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, पाठ 3 बाह्य आक्रमण आत्मसातीकरण, पाठ 4 मुगल आक्रमण उद्देश्य एवं प्रभाव, पाठ 5 उपनिवेशवादी आक्रमण, पाठ 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, पाठ 7 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इनके अंक निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं। पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय, जिसका अंक भार 10 है, इस पाठ से 10 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा पाठ, जिसका नाम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हैं, इसका बोर्ड द्वारा 15 नंबर के अंक भार निर्धारित किए गए हैं। इस पाठ से कुल 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, जिसका बोर्ड द्वारा अंक भार 10 निर्धारित किया गया है, इस पाठ से बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 के अंतर्गत मुगल आक्रमण उद्देश्य एवं प्रभाव, जो कि 10 नंबर का निर्धारित किया गया है, इस पाठ के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के विभिन्न स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5, जिसका नाम उपनिवेशवादी आक्रमण है, बोर्ड द्वारा 10 नंबर निर्धारित किए जाते हैं तथा उपनिवेशवादी आक्रमण पाठ के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, बोर्ड द्वारा कुल 15 नंबर अंक भार निर्धारित किए गए हैं तथा इस पाठ से कुल 15 नंबर के प्रश्न विभिन्न स्तर पर पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण, बोर्ड द्वारा 10 नंबर अंक भार निर्धारित किया गया है। इस पाठ से कुल 10 नंबर के विभिन्न स्तर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 इतिहास के विद्यार्थियों हेतु कुल 7 पाठ विषय वस्तु 60 पाठों इस पाठ्य पुस्तक में समाहित किए गए हैं तथा इन 7 पाठों में कुछ बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भारत का इतिहास कक्षा 12 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अध्यायों में समाहित मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय, जिसका नाम भारत का वैभवपूर्ण अतीत है, जो कि 10 नंबर का निर्धारित है, इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित हैं। पहला, ऐतिहासिक स्रोत
दूसरा वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ। ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर साहित्यिक स्रोत व पुरातात्विक लेख या अभिलेख तथा साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न भाषाई ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण व वंशावलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का वैभवपूर्ण अतीत अध्याय 1 के द्वितीय अध्ययन बिंदु वैभवशाली भारत की उपलब्धियों के अंतर्गत भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कला एवं साहित्य व विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 भारतीय इतिहास की स्वर्णिम पृष्ठ, जो कि 15 नंबर का निर्धारित किया गया है, इसमें कुल 5 मुख्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं। पहला मौर्य काल, दूसरा गुप्त काल, तीसरा हर्षकालीन भारत, चौथा दक्षिण भारत चोल प्रशासन, पांचवा विजयनगर साम्राज्य। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 में निर्धारित 5 मुख्य बिंदुओं में पहले मौर्य काल में साम्राज्य स्थापना, प्रशासन व अशोक का धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 के मुख्य बिंदु 2 गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य की स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 के मुख्य बिंदु 3 हर्षकालीन भारत में हर्षवर्धन की विजय एवं प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी पाठ के मुख्य बिंदु 4 दक्षिण भारत चोल प्रशासन कला के अंतर्गत कला एवं साहित्य, चोलों के प्रशासन, कला एवं साहित्य से संबंधित प्रश्न इस बिंदु के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 के बिंदु 5 में विजयनगर साम्राज्य के उदय, कला व साहित्य संबंधी प्रश्न इस पाठ के अंतर्गत पूछे जाते हैं तथा यह पाठ कुल 15 नंबर का 5 बिंदुओं में विभक्त होता है। पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, जो कि बोर्ड द्वारा 10 नंबर का निर्धारित है, इस पाठ के अंतर्गत यूनानी, शक, हूण, कुषाण, जो विभिन्न विदेशी जातियाँ था जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किए, इन विदेशी जातियों के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य और उनके पर्याय प्रभावों का से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 10 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 मुगल आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव, जो कि बोर्ड द्वारा 10 अंक भार का निर्धारित किया गया है, इसमें मुख्यतः 3 बिंदुओं के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला अरब आक्रमण, दूसरा तुर्क आक्रमण और तीसरा मुगल आक्रमण। इन 3 बिंदुओं पर आधारित प्रश्न इस पाठ के अंतर्गत पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 के बिंदु संख्या 1 अरब आक्रमण में विभिन्न भारतीय राजाओं के साथ अरबों के हुए आक्रमण, जैसे दाहिर सेन, नागभट्ट, बप्पा राव व अन्य राजाओं के साथ हुए अरब आक्रमणों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 के बिंदु संख्या 2 तुर्क आक्रमण के अंतर्गत भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान, हमीर, रावल रतन सिंह, राणा कुंभा के द्वारा तुर्कों के मध्य हुए आक्रमणों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 के बिंदु संख्या 3 मुगल आक्रमण में भारतीय राजाओं राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी व पेशवा के साथ हुए मुगल आक्रमणों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 में कुल 3 मुख्य बिंदुओं पर 10 नंबर के विभिन्न स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5, जिसका नाम उपनिवेशवादी आक्रमण है, बोर्ड द्वारा 10 नंबर का निर्धारित किया गया है।
इस पाठ के अंतर्गत भारत पर उपनिवेशवादी आक्रमण की भूमिका, उत्पत्ति विस्तार, दूसरा भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण, तीसरा 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण एवं प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 में इन 3 मुख्य बिंदुओं के ऊपर विभिन्न स्तर के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 इतिहास के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक भारत के इतिहास के अध्याय 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, जो कि बोर्ड द्वारा 15 अंक का निर्धारित है। इस 15 अंक में मुख्यतः 3 बिंदुओं के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सामाजिक आंदोलन, दूसरा क्रांतिकारी आंदोलन, तीसरा राजनीतिक आंदोलन। पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 के बिंदु संख्या 1 सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न समाजों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एवं अन्य सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 के बिंदु संख्या 2 क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न जनजातीय प्रतिरोध, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का इतिहास पाठ्यपुस्तक के अध्याय 6 के बिंदु संख्या 3 राजनीतिक आंदोलन। इस राजनीतिक आंदोलन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला 1885 से 1907, दूसरा 1907 से 1919, तीसरा 1920 से 1947। राजनीतिक आंदोलन के प्रथम भाग 1885 से 1907 के अंतर्गत जनभावना, विभिन्न राजनीतिक संगठन, उद्देश्य, कारण व प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राजनीतिक आंदोलन के द्वितीय बिंदु 1907 से 1919 के तहत संगठनों में आंतरिक विद्रोह, परिणाम, अंग्रेजी सरकार की प्रतिक्रिया यानी 1919 का अधिनियम, प्रथम विश्व युद्ध व जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी पाठ अध्याय के बिंदु संख्या 3 के अंतर्गत 1920 से 1947, जिसमें राजनीतिक वातावरण, असहयोग आंदोलन के परिणाम व प्रतिक्रिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, 1935 का अधिनियम, प्रांतीय सरकारों का निर्माण, 1942 का आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत विभाजन, स्वतंत्रता और समस्या संबंधी प्रश्न इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। कक्षा 12 के इतिहास के विद्यार्थियों हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक इंडियन हिस्ट्री भारत के इतिहास के अध्याय 7, जिसका नाम राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम एवं एकीकरण है, जो कि 10 नंबर का निर्धारित किया गया है। 2 मुख्य बिंदुओं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 से 1947, दूसरा एकीकरण 1947 से 1956। पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 के अंतर्गत, जो कि 10 नंबर का निर्धारित किया गया है, राजस्थान में हुए विभिन्न स्वाधीनता संग्राम तथा राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अध्याय में के अंतर्गत राजस्थान में हुए विभिन्न स्वाधीनता संग्राम और राजस्थान के निवासियों द्वारा निभाई अपनी भूमिका के विवरण तथा राजस्थान के एकीकरण जो 1947 से 1956 तक चला, इसमें
की निभाई गई भूमिकाओं का वर्णन इस बिंदु के आधार पर निर्धारित है तथा बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप इन विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल क्लास बाय GS महनपुर। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स।